अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। भाई ट्रम्प साहब की जब से सरकार आई है जनवरी में अमेरिका में, इन्होंने बोला हम इलीगल लोगों को निकाल देंगे अमेरिका से, मतलब जो भी गैर कानूनी तौर पे अमेरिका के अंदर हैं उन सबको हम निकाल देंगे। और उन्होंने जनवरी फरवरी से निकालना शुरू भी कर दिया। जनवरी में 20 तारीख को उन्होंने शपथ लिया और फरवरी से निकालना शुरू भी कर दिया, जिसमें से बहुत सारे देश शामिल हैं। ऐसा नहीं है खाली इंडिया, बहुत सारे देश के लोग थे। पाकिस्तान, इंडिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बहुत सारे, पनामा, बहुत सारे देश थे। इन्होंने क्या किया, मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया लोगों को भेजने के लिए, वो भी मिलिट्री कार्गो प्लेन। और जो लोग इंडिया में आए उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई। उनको उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, हाथों में जंजीर, मतलब हाथों में हथकड़ी लगाई गई, और यहाँ तक कि प्लेन में भी खोला नहीं गया। जब वो इंडिया आके पहुंच गए हैं फिर खोल खोल के उन्हें उतारा गया है। जब तक पहुंच नहीं गए तब तक उनके हाथ में पैर में बेड़ी थी, मतलब जंजीर से जकड़े हुए थे वो लोग। अब ये इतना सख्त रवैया अपनाया, उसके भी पीछे मकसद है ये बताना दुनिया को कि हमारे देश में इलीगल तौर पे घुसोगे तो इस तरह बेइज्जती करके निकालेंगे। उसमें चलो उन लोगों की भी बेइज्जती है और देश की भी बेइज्जती है, जाहिर सी बात है। अब चलो अलग अलग देशों में जिस देश के भी लोग थे उन वहां भेजा वो तो ठीक है। अब इन्होंने गुंतनामो बे, जो कि एक जेल है और अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है क्यूबा में, वहां पे भेज दिया लोगों को। अब वो जेल बहुत बदनाम है, वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए बेचारे, बहुत सारे लोग मरीज होके निकले। बहुत बहुत सालों तक वहां पे रखा जाता है और जानवर से बदतर हालत में, पिंजड़े में, समझ लो पिंजड़े में रखते हैं वहां पे, बहुत छोटी सी जगह में रखते हैं। मतलब वो अपने आप में एक सजा है बहुत खतरनाक की, मतलब जहाँ पे आदमी सही से ढंग से सो ना सके, ढंग से उठ बैठ ना सके, इस तरह रहने का वहां पे कैदियों को। अब वहां पे भी कुछ लोगों को भेज दिया है। अब वहां से कितने साल बाद निकलेंगे, जिसके घर के बच्चे होंगे वहां पे, अब वहां चले गए कितने साल बाद आएंगे, किस तरह आएंगे, किस साल में आएंगे, अब ये एक और अलग ही मसला है। और जो लोग घर चले आए चलो उनके लिए तो ठीक है, कैसे भी आए, थोड़ा परेशानी से भले आए, थोड़ी बेइज्जती हुई, मगर चलो कम से कम घर तो पहुंच गए। मगर जो वहां गए उनका तो अलग ही मसला है। अब ये भेजना भी बंद हो गया है। अब भेजना बंद हो गया है इसलिए अब इन्होंने वजह बताई है कि बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। अब C-17 प्लेन का इस्तेमाल देखो उन्होंने 30 बार किया है, मतलब 30 फ्लाइट भेजा उन्होंने अलग अलग देशों में। और C-30 विमान का इस्तेमाल किया है, कार्गो, ये यूएस मिलिट्री की कार्गो प्लेन है। C-30 विमान का लगभग 12 बार इन्होंने भेजा अलग अलग देशों में। अब ये बोल रहे हैं कि अब जैसे इंडिया में 3 बार प्लेन आई है, 3 प्लेन आई है, 3 प्लेन से लोगों को भेजा, सैकड़ों लोग आए घर। अब जिसमें से ये लोग बता रहे हैं एक प्लेन का भेजने का खर्चा, मतलब अमेरिका से इंडिया आने का खर्चा, एक प्लेन का $3 मिलियन है। $3 मिलियन पड़ा खर्चा। और जो पड़ोसी देश क्यूबा में, मतलब ये गुआंतानामो बे जेल में जो भेजे हैं, गुआंतानामो बे जेल क्यूबा में है, पड़ोसी देश है अमेरिका का, वहां पे भेजा है लोगों को। तो एक एक आदमी को भेजने का खर्चा $20,000 आया है। तो मतलब मिला जुला के इन लोगों ने सिर्फ इसलिए बंद किया कि खर्चा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब बंद किया है तो अब लोगों को पकड़ के जाहिर सी बात है जेल में डालेंगे। अब आसान तो उनको लिए वही है कि अपने ही देश में जेल में डाल दें। अब वो भी एक मुसीबत, बेचारे फैमिली से दूर, अब कितने दिन जेल में रहेंगे, कैसे होगा। अब इंडिया से तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे खर्चा करके इधर उधर से बेचारे किसी तरह पहुंचते हैं। अब रोजगार के चक्कर में कि भाई जाएंगे, कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, अपना कुछ घर बनाएंगे, गाड़ी घोड़ा लेंगे, या जो भी, मतलब अच्छी जिंदगी गुजारने के चक्कर में लोग जाते हैं। जाहिर सी बात है, दूसरे देश आदमी क्यों जाता है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए तो जाता है आदमी। मगर अब उनके साथ ऐसा हो गया।
अब देखो, वेनेजुएला और कोलंबिया ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका का तो प्लेन लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे देश में तो प्लेन आपकी आने नहीं चाहिए। उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि हम अपने देश में उतरने ही नहीं देंगे। उन्होंने अपनी प्लेन भेज के अपने लोगों को मंगवाया, आम फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट उन्होंने भेज के अपने लोगों को मंगवाया। अब बाकी देश, अब वो इस तरह करेंगे या उनके लोग जेल ही काटेंगे, किस तरह आएंगे, अब ये तो अलग ही मसला है। अब हर देश को देखना पड़ेगा कि जो जो लोग भी, जितने लोग भी उनके इलीगल, अब सबसे ज्यादा तो इंडिया के लोग ही हैं। अब उनका किस हिसाब से क्या हिसाब बनेगा, सरकार क्या करेगी, अब ये तो देखने की बात होगी आगे क्या होगा। सरकार खुद का प्लेन भिजवा के अपने लोगों को मंगवा ले, या तो वहां वो जेल में डालेंगे, कितने दिन रखेंगे, कैसे कैसे आना होगा, अब ये अलग ही मसला है। अब देखते हैं भाई, उम्मीद करते हैं भाई सब लोग आराम से आ जाएं। और उन्होंने तो अब इतना स्ट्रांग मैसेज समझ लो दे दिया दुनिया को कि भाई अब हम इस तरह निकालेंगे, जेलों में डालेंगे और यहाँ से बेड़ियों में जकड़ के भेजेंगे। तो भैया मेहरबानी करके अब तो कम से कम नहीं जाओ। और जो लोग हैं उनके लिए उम्मीद है भाई सब लोग आराम से आ जाएं, अपने घर फैमिली में आ जाएं। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।